Supplements. Is it necessary to take supplements daily? Why should we take supplements? खाना तो हम रोज खाते हैं, फिर सप्लीमेंट्स लेने की क्या जरूरत है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के दिमाग में आता है. Another thing, supplements and medicines are same or different thing. So we'll start with our food. What is the quality of food we are eating today? 40-50 साल पहले जो हम खाना खाते थे, is the same quality of food we are eating today? मतलब पहले एक बनाना में से जितना कैल्शियम मिल जाता था, 100 ग्राम स्पिनच में से, पालक में से जितना आयरन मिल जाता था, इज द सेम क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी आर गेटिंग टुडे. आज 2 बनाना खाने से भी क्या उतना कैल्शियम हमें मिलता है? सी रीजन्स में भी एनीथिंग, रैंडम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, आवर मेथड ऑफ इरिगेशन, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा. बट द थिंग इज वी डोंट हैव द सेम क्वालिटी ऑफ फूड, और इससे अपना न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है. सी कभी भी किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट करो तो उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक रोज रोज दवाई थोड़ी खानी है, आदत हो जाएगी, साइड इफेक्ट्स होते हैं. दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिसिन्स एंड सप्लीमेंट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. किसी को बुखार है, डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे पीसीएम प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेडिसिन. तो सप्लीमेंट्स क्या है? रोज रोज खाना खाने के बाद भी अपने बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल गैप रह जाता है, दैट इज जितने न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता, उतने क्वांटिटी में नहीं मिलता, तो उसे हम बाहर से लेके पूरा करते हैं, उसे सप्लीमेंट्स कहते हैं. See, our body needs certain minimum requirements, certain minimum amount of protein, a minimum amount of carbs, minimum amount of vitamins, minerals, water on daily basis. क्यों? For a normal healthy functioning of our body. See, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. हम सभी के पास व्हीकल होगा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, एनीथिंग. अब उसे चलाने के लिए हमें पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा. पेट्रोल डालने के बाद भी उसे टाइम टू टाइम सर्विस करवानी पड़ती है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. उसका लाइफ स्पैन लंबा चले, मेंटेनेंस अच्छा रहे, उसको हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सके. वैसे ही अपने बॉडी का भी है. हम उसे रोज़ खाना तो देते हैं, बट वी आर नॉट फुलफिलिंग द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. तो कब तक चलेगा? सी अनदर थिंग, वी हैव सर्टन रिजर्वॉयर्स इन आवर बॉडी, बट एक स्टॉक की भी लिमिट रहती है. वो यूज होने के बाद देयर कम्स अ डिजीज कंडीशन. सो हाउ मेनी ऑफ अस वुड लाइक टू बिकम अ डिजीज पर्सन? बीमार होना किसको अच्छा लगता है? नो वन. व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? सी मोस्ट मेनली द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल. थोड़ा अटपटा है ना? सी सबको लेट मरना है, मतलब एट 70s एंड 80s भी सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास 30s और 40s के जैसा लुक हो, एनर्जी हो, एंथुजियाज्म हो, आई कैन लुक स्मार्ट एज आई वॉज इन 30s एंड 40s. बट हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ कैन वी अचीव दिस? सी एक और छोटा सा एग्जाम्पल, आप सभी एनआरआईज को जानते ही होंगे, कोई ना कोई कॉन्टेक्ट में होगा. वो सब अपने साथ बड़े बड़े डिब्बे लेके घूमते हैं, पता है ना? कैल्शियम है, B12 है. आपने उनसे सुना है? जैसे हम इंडियंस बहुत कॉमनली कंप्लेन करते हैं 35-40s के बाद कि कमर में दर्द है, खासकर लेडीज़, पैरों में झंझनाहट होती है, वीकनेस है, ज़्यादा काम करने से, चलने से थक जाते हैं. डू दे कंप्लेन इट सो फ्रिक्वेंटली? ये सब वो बड़े बड़े डिब्बे का असर है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. नाउ आजकल सभी लोग जैसे एक दौड़ में लगे हैं, एक रेस में लगे, भागम भाग वाली जिंदगी. इसमें यंग होते हैं तब हम अपना हेल्थ लूज करते हैं टू गेन द वेल्थ. वेल्थ शायद, आई रिपीट, शायद जमा कर भी ले, बट एट अ सर्टन एज दे लूज देयर हेल्थ, एंड देन वो हेल्थ को रिगेन करने के लिए हम वापस अपना वेल्थ लूज करते हैं. सो दिस इज जस्ट लाइक अ विशियस साइकिल. अब हेल्थ हेल्थ हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? एज पर WHO, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग. वेलबींग मतलब अ पर्सन हु इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, और जो हैप्पी है इन तीनों स्फीयर्स ऑफ लाइफ में, इज नोन एज हेल्दी. अब हम यहाँ मेनली फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे. हाउ इज दैट हेल्थ मेंटेन्ड?
फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो थ्रू राइट न्यूट्रिशन. अब ना व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ फूड ऑफ साइंस, बराबर, एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ. अब उसका मेन गोल क्या है? तो एनर्जी एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. मतलब न्यूट्रिशन है तो लाइफ है. प्लांट को आप पानी नहीं देंगे तो वो कितने दिन तक अलाइव रहेगा? नो. ऑल्सो इट इज सेड यू आर वॉट यू ईट. मतलब अपना माइंड एंड बॉडी आर मेड अप ऑफ वॉट वी ईट. इवन इन अवर वेदास इट इज सेड आहार शुद्ध सत्व शुद्धि. मतलब आहार अगर आपका शुद्ध है, इफ योर न्यूट्रिशन इज प्योर, सत्व, there are 3 gunas as per Ayurveda: Rajas, Tamas and Sattva. Sattva is something related to our consciousness. So अगर आपका खाना प्योर है, indirectly सत्व गुना will get pure. मतलब that is your behavior will be improved. आपका थिंकिंग प्योर हो जाएगा, आपके थॉट्स प्योर हो जाएंगे. So our mind and body is what we eat. It is made up of what we eat. Now राइट न्यूट्रिशन. अब सबने समझ लिया कि हमें राइट न्यूट्रिशन लेना कितना ज़रूरी है. बट व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन टुडेज लाइफ in obtaining the right nutrition? Mostly they can be divided into spheres: food choices and lifestyle. See, lifestyle is like हमें ज़माने के साथ चलना है. To a certain extent it is not in our hand. जैसे कि भागम भाग वाली ज़िंदगी है, skipping meals, eating on the right run, मतलब फास्ट खाना, चलते हुए खाना, स्किपिंग मिल्स, लो एनर्जी फूड, अनहेल्दी डाइट जो अनसेचुरेट मतलब प्रोसेस्ड फूड है वो खाते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. फूड चॉइसेस में कितने लोग ऐसे हैं कि जो होटल्स में जाके वीकेंड पे सलाद ऑर्डर करते हैं? वेरी लेस इन नंबर. सो हम एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर वाला खाना प्रीफर करते हैं. वी प्रोसेस फूड्स हम खाते हैं, पैकेट्स खाते हैं. इंस्टेंट का ज़माना है तो 2 मिनट्स नूडल्स, 2 मिनट्स मैगी, फ्रोजन फूड्स, दीज आर ऑल अनहेल्दी फूड चॉइसेस. बाहर जाके ऑन डिनर या लंच पे हम लोग कोलाज ऑर्डर करते हैं, स्प्राइट ऑर्डर करते हैं. सो दीज आर अनहेल्दी चॉइसेस. And these are the 2 main spheres from which our nutrition is affected. Almost we all know. See, there are certain things which our body requires. Macronutrients, micronutrients जिसमें अपना प्रोटीन्स, कार्ब्स सब आ जाता है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स आता है. We all know about this. But there is something like phytonutrients. Phytonutrients like मतलब phyto is plant and nutrients they are also known as phytochemicals or bioactive compounds. See, हम सभी we can't eat plants. हम सभी plants नहीं खाते. But these bioactive compounds have certain great properties like antioxidant, antimicrobial, detoxification, hormone regulation, immune system को stimulation करना. So all these are great property. अगर हम phytonutrients को अपने मील में डेली बेसिस पे अपने न्यूट्रिशन का एक पार्ट बना ले तो इट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग अवर हेल्थ. अगेन लेट्स सी व्हाट अ बैलेंस डाइट मीन्स. सी, दिस इज अ फूड पिरामिड. इसमें इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि बैलेंस डाइट क्या है. इन टूडेज लाइफस्टाइल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस डाइट ऑन अ डेली बेसिस. जब बैलेंस नहीं होता इट क्रिएट्स इम्बैलेंस. एंड इम्बैलेंस से क्या होता है कि अपना न्यूट्रिशनल गैप बन जाता है. एंड न्यूट्रिशनल गैप पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं. सी, अगेन सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन आर 2 different things. Supplements are actually very beneficial for your health. And to complete your nutrition on a daily basis, I recommend at least after a certain age you must start taking supplements. सी, जब छोटे हैं, जब किड्स है, तब उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें सप्लीमेंट्स देना है बिकॉज आवर फूड क्वालिटी इज़ नॉट एज गुड. अपनी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं है. एंड आफ्टर एडल्ट मतलब 30s 40s के बाद हमें सप्लीमेंट्स इसलिए लेने हैं क्योंकि हमें अपना हेल्थ प्रिजर्व करना है, हमें बीमार नहीं होना है. सो टू फुलफिल द गोल ऑफ लाइफ ऑफ dying as late as possible,
as a young person, supplement is must. Thank you.